वो अपने दिल से पूछें कि आखिरकार ये बात सच है या गलत है, क्या उनने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है या नहीं करी है, जो वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो कितनी सच और कितनी गलत है। बस मुझे ना सिखाओ घंटे पे फेम क्योंकि बस एम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कृष्ण और आज हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार 11वीं क्लास के कौन कौन से टॉपिक हैं। अगर आपने 11वीं क्लास अच्छे तरीके से नहीं पढ़ी तो कौन से वो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो 12th क्लास में काफ़ी यूज़ होने वाले हैं और जिनके बिना तुम्हें 12th क्लास बिल्कुल बकवास लगने वाली है, या फिर जिसकी वजह तुम 12th क्लास अच्छे से नहीं कर पाओगे। देखो, पास होना एक अलग बात है और अच्छे नंबरों से पास होना या फिर जो आपने एक सोच रखा है उस नंबरों से पास होना अलग बात है। अगर तुम चाहते हो कि जो तुमने नंबर सोच के रखे, जो तुमने परसेंटेज सोच के रखी 95, 93, 98, 90, जो भी 85, 87, जो भी आपने परसेंटेज सोच के रखी है, अगर आपको वो अचीव करना है तो आपको हर छोटी से छोटी चीज़ पे आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। तो अगर आपकी 11वीं क्लास बर्बाद हो गई है, फिर अगर आपने 11वीं क्लास काफ़ी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ी है, तो वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमें 12th क्लास में पढ़ने चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना। क्योंकि 12th क्लास में अगर तुमने कुछ टॉपिक पढ़े होंगे तो लगा होगा कि यार 11th क्लास में भी ऐसी कोई नॉलेज ज़रूरत नहीं पड़ी है कि 12th क्लास में, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको तुम कवर नहीं कर सकते, जिनको नहीं समझ सकते बिना 11th क्लास की नॉलेज से। तो इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। और एक मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि यार मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, मेरा पर्पज़ बनाने का है कि आखिरकार आपके पास नॉलेज सही पहुँचे। तो एक मैं वीडियो देख रहा था कि महाशय हैं बहुत अच्छा ज्ञान पेल रहे थे कि ऐसा कर लो, ये बैकलॉग कर लो, इसको कर लो, उसको कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मैंने बहुत अच्छा बोला, क्योंकि जो पढ़ाता है उसे पता रहता है क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो सिर्फ ज्ञान पेलते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि इस वेबसाइट को चेक करेंगे, उस वेबसाइट को चेक करेंगे, यहाँ से कंटेंट इकट्ठा करेंगे, वहाँ से कंटेंट इकट्ठा करेंगे और सारा कंटेंट बना के और अपनी स्क्रिप्ट लिख के और वीडियो बना देंगे। लेकिन जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ाता होगा उसे पता है कि आखिरकार कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जैसे मैंने वीडियो देखी तो उसमें मैं समझ गया कि भाई ये कहीं से स्क्रिप्टेड है। मैंने सोचा शायद कोई ना कोई टॉपिक पढ़ाते होंगे 11th या 12th क्लास का। मैं भाई साहब का चैनल चेक किया, एक भी टॉपिक मुझे नहीं मिला कि उन्होंने 11th या 12th क्लास में कुछ पढ़ाया हो। तो यार उनसे एक हाथ जोड़े की विनती है कि यार अगर तुम्हें उस टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ वीडियो मत बनाया करो। क्योंकि तुम तो सिर्फ वीडियो बना के निकल जाते हो, जो उसको देखते हैं, जो तुम्हें फॉलो करते हैं, वो मिसगाइड होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। स्टूडेंट को लगता है कि शायद उनमें कोई कमी है, बट तुम में कोई कमी नहीं है। जहाँ से तुमने जो नॉलेज मिली है ना, जो इन्फॉर्मेशन मिली है, वो गलत है। तो इस बात से थोड़ा रहें। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, सब अपना अपना ग्रो करो, अच्छी बात है, लेकिन जिसके बारे में आप रियल नहीं जानते हो प्लीज़ उसके बारे में आप वीडियो मत बनाइए, ताकि बच्चों का ही नुकसान होता है इससे। आप दूसरे टॉपिक बनाइए जिसमें आपकी कमांड लिस्ट पे आपके पास अच्छी नॉलेज है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसके बनाइए। तो आखिरकार बात करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन तीनों टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि तीन टॉपिक तीन सब्जेक्ट मैं टीच करता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, 11th एंड 12th का। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री में 12th क्लास में तुमने कुछ ऐसे चैप्टर पढ़े होंगे जिनमें तुम्हें लगा हो कि यार 11th क्लास में हमने कुछ नहीं पढ़ा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे तुमने सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा, तुम्हें 11th क्लास की कोई नॉलेज नहीं तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब जैसे आगे आगे बढ़ोगे ना, तो वैसे वैसे कुछ ऐसे चैप्टर आएंगे जिसमें 11th क्लास की बहुत नॉलेज ज़रूरत पड़ने वाली है। देखो, सबसे पहले तुम्हारा सामना होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, उसके बाद तुम्हारा पी ब्लॉक से होगा, फिर होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है 11th क्लास का केमिकल बॉन्डिंग। घबराना नहीं, सारे टॉपिक बताऊँगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है केमिकल बॉन्डिंग। दूसरा इंपॉर्टेंट है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। आखिर बताया जाता है किस तरीके से कौन सा ट्रेंड वर्क कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, टॉप से डाउन बोर्ड, उसमें भी बताऊँ कौन कौन से टॉपिक हैं। और सेकंड और थर्ड आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि बेटा इतना मान लो, अगर तुम्हें ऑर्गेनिक 11th की बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती ना, तुम 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छू नहीं पाओगे। और एक सेकंड बुक ना पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भरी पड़ी रखी है। तो मैं कहूँगा कि एक बार जो सेलेक्टेड पॉइंट है उनको एक बार ज़रूर देखना, वो बिल्कुल कंपलसरी है, उनके बिना तुम्हारी 12th क्लास नहीं निकलने वाली है।
तो अब यहाँ दिक्कत आती है, कुछ जो आपको बताएंगे, जो टीच करते हैं उन्होंने बताया कि ये टॉपिक सेलेक्टेड पढ़ लेना। तो उन्होंने तब बताया होगा, उनकी वीडियो होंगी 2 या 3 साल पुरानी, 1 या 1.5 साल पुरानी। उन्होंने तब बताया जब ये मान के चलते थे कि बच्चा 11वीं क्लास में कुछ ना कुछ पढ़ के आया है, लेकिन इस बार सिचुएशन कैसी हुई कि तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो मैंने कुछ एक प्लेलिस्ट बना के रखी है केमिस्ट्री की, जिसमें पूरा बैकलॉग है कि आपको ये टॉपिक तो 101% कवर करने ही हैं, क्योंकि उस टॉपिक का कहीं ना कहीं यूज़ आने वाला है। चाहे वो केमिकल बॉन्डिंग के उसके टॉपिक मैंने सेलेक्ट करके रखे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जैसे इंथैल्पी, आयनाइजेशन, उनके टॉपिक सेलेक्ट करके रखे हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक सेलेक्ट करके रखे हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी कंपलसरी हैं और इनको देखना ज़रूर, और जितने जल्दी कवर कर सको उतना सही रहेगा तुम्हारे लिए। अब बात करते हैं हम किसके ऊपर, बात करते हैं फिजिक्स के ऊपर। तो अगर तुमने फिजिक्स पढ़ी होगी पहली बुक, तो सबसे पहले तुम्हारा सामना हुआ होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो एक बात जानो कि वहाँ तुम्हें सबसे ज़्यादा समस्या आ रही होगी, वो रही कि वेक्टर में तुम डिसाइड नहीं करो रिजोल्यूशन कैसे करें, कंपोनेंट कैसे बनाए, कहाँ से कौन वेक्टर जा रहा है, क्या जा रहा है। तो मैंने देखो, नंबर ऑफ वीडियो पे काउंट नहीं करना, क्योंकि कोई मुश्किल से 10 मिनट की वीडियो, कोई 5 मिनट की वीडियो, कोई 17 मिनट की, 20 मिनट में छोटी छोटी बनाई, ताकि टॉपिक आराम से हो जितनी ज़रूरत है। तो मैंने वेक्टर की भी पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आपको तुम सारा एक चीज़ बिल्कुल लाइन वाइज मिल जाएगा। और कुछ जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम, मतलब कुछ जो एक दो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उनको भी मैंने उस प्लेलिस्ट में डाल के रखा है। तो मैं कहूँगा कि उस प्लेलिस्ट को भी देख लेना। मैं बताऊँगा प्लेलिस्ट आपको कहाँ से मिलेगी, घबराओ नहीं, उसको भी देख लेना। तो आपका फिजिक्स काफ़ी अच्छे तरीके से फील होगा, क्योंकि एक बात तुम समझ गए होगे कि आखिरकार पहली बुक जो है ना, बड़ी कनेक्टेड है। पहली बुक से सेकंड, पहले चैप्टर से सेकंड चैप्टर, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, फिफ्थ से सिक्स, सिक्स से सेवन और सेवन से एट। मतलब जो पहली बुक है एनसीईआरटी ना, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अगर तुमने एक टॉपिक छोड़ा ना, तो बाकी कुछ नहीं आने वाला है। और चलो जो सेकंड बुक है ना, जो फर्स्ट बुक तो एक दूसरे से कनेक्टेड है, सेकंड बुक में कुछ ऐसे टॉपिक हैं कि जिसमें तुम कर सकते हो, उसमें 11वीं क्लास से जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन पहली बुक में जो कुछ चैप्टर हैं कुछ पढ़ना ज़रूरी है, वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं मैथ के ऊपर कि मैथ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो मैथ में बता दूं कि सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन इस जगह हर जगह पूरी मैथ में यूज़ होती रहेगी। तो मैं क्या कहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री 11वीं की बेसिक जरूर कवर कर लेना। दूसरे नंबर पे आता है वो होता है डिफरेंशिएशन, क्योंकि अगर तुम डिफरेंशिएशन नहीं करोगे तुम्हें कैलकुलस इतनी कठिन लगेगी, तुम कहोगे यार चल क्या रहा है। और ये सोच लो कि मैक्सिमम पार्ट कैलकुलस से ही आता है। अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन नहीं आता तुम लोग परेशान हो जाओगे। और थर्ड टॉपिक है वो है फंक्शन, रिलेशन, फंक्शन, इनके ऊपर। तो उसकी भी आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ तुम्हें हर चीज़ लाइन वाइज मिलती जाएगी। अब इम्पॉर्टेंट बात है कि रिलेशन एंड फंक्शन की अगर 2 वीडियो नहीं है 11वीं क्लास की, लेकिन मैंने रिलेशन एंड फंक्शन जो मैथ का इस तरीके से पढ़ाया है कि अगर तुम्हारे पास 11वीं क्लास की कोई नॉलेज नहीं तब भी कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि उन वीडियो में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा, ये सब कुछ बताया कि जो जो तुम्हारे लिए ज़रूरत है। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की मैंने एक पूरी कोर्स बनाया जो बेसिक तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले याद करने की ट्रिक बताइए, कैसे तुम ड्राइव कर सकते हो, कैसे आसान तरीके से कर सकते हो। अब तुम्हें एक जगह मेहनत करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी डिफरेंशिएशन के ऊपर। तो डिफरेंशिएशन आप कहीं से ना कहीं से कवर कर लेना। अब देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये तीनों टॉपिक जो हैं वो मैंने ही कवर कर रहे हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अब कोई ये ना देखना कि भैया इतनी नंबर ऑफ वीडियो है, इनको कैसे कवर किया जाए। नंबर ऑफ वीडियो पे कवर ध्यान मत देना, देखना कि आखिरकार कितनी कम टाइम में है। कोई 10 मिनट की है, कोई 15, कोई 25, 20, मतलब छोटे छोटे में बनाए गए हैं, तो ताकि तुम बहुत अच्छे से कवर कर सको। और अगर तुम्हारी कोई और प्रॉब्लम हो, कोई डाउट्स हो, कोई समस्या हो जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही किस तरीके से हैंडल करना है, तो उसके लिए भी आप कमेंट्स लिख सकते हैं। तो लास्ट में बस मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि मेरा एक पर्पस नहीं कि मैं किसी को डिफेम करूँ या किसी के बारे में बुराई करूँ। बस मेरा सिर्फ इतना सा पर्पस है कि जो आपके पास नॉलेज आ रही है वो सही आए, और जो वीडियो बनाता है उसे खुद को पता रहता है कि आखिरकार मैं कौन सी नॉलेज सही प्रोवाइड कर रहा हूँ, कौन सी मैं गलत प्रोवाइड कर रहा हूँ, कौन सी स्क्रिप्टेड है, कौन सी एक्सपीरियंस से आई है। और जो चीज़ एक्सपीरियंस से आती है ना, वो उसकी वैल्यू अलग होती है, उसमें तो पता रहता है कि आखिर रियल बात क्या है।
क्योंकि ऐसा होता नहीं कि जो अपनी क्लास में टॉपर रहा वो अच्छी बात है। मान लो किसी ने आईआईटी क्रैक करी, नीट क्रैक करी, एमबीबीएस मिला, आईआईटी मिला, सब कुछ मिला, तो ज़रूरी नहीं कि वो बहुत अच्छा टीचर भी हो सके, क्योंकि उसके पास सिर्फ अपना दिमाग हो। तो अपने दिमाग से सोचता है, उस 95% वाला सोचता है कि फिर 95% वाला कैसे सोचता है। लेकिन जो टीचर होता है, जो उस टॉपिक को पढ़ाता है, जैसे मैं भी ऑफलाइन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता रहता है कि आखिरकार 65% वाला कैसे सोचता है, 95% वाला कैसे सोचता है, 85 वाला कैसे सोचता है, 80 वाला कैसे सोचता है, 75 वाला कैसे सोचता है। कई बार मैं देख के दंग रह जाता हूँ कि आखिरकार जो बात 65% वाले बच्चों को समझ में आती, वो 95 को नहीं आती समझ में, और जो 90 वाले को समझ में आती वो 70 वाले को समझ में नहीं आती है। तो ऑफलाइन में देखना पड़ता है कि आखिरकार ऐसा क्या यूनिक, मतलब एक बिल्कुल एक स्पेसिफिक चीज़ पढ़ाया जाए, बिल्कुल एक चीज़ ऐसी पढ़ाई जाए एक तरीके से कि आखिरकार हर किसी को समझ में आए। ऑफलाइन और ऑनलाइन में डिफरेंस है कि ऑनलाइन में तो आप कुछ भी यूट्यूब पे कुछ भी अपलोड करके चले जाओ, ऑफलाइन में तो बच्चा आपके सामने आपसे पूछता है कि आखिरकार भैया हुआ तो हुआ कैसे, ये मुझे नहीं आई समझ में, वो कहता भैया मुझे समझ में आई, बकवास लग रही है, ऐसा लग रहा है। तो हर किसी को देख के वीडियो ध्यान में बनाई जाती है, आखिरकार देख के पढ़ाया जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। और मैं भी मानता हूँ कि दुनिया में कोई भी आइडियल नहीं होता, मैं भी सीख रहा हूँ, सब सीख रहे हैं। बस मैं ये चाहता हूँ कि जो वीडियो बनाते हैं वो अपने दिल से पूछें कि आखिरकार ये बात सच है या गलत है, क्या उनने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है या नहीं करी है, जो वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो कितनी सच और कितनी गलत है। बस मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब यूट्यूब पे ग्रो करें, सब ग्रो करें, अपने अपना प्लेटफॉर्म में सब ग्रो करें, बस कुछ ऐसा ना बोलें कि आपका तो उससे फ़ायदा हो और सामने वाले का नुकसान हो जाए। क्योंकि जब भी सोचें तो बिन बिन सिचुएशन सोचें, ना कि बिन एंड लूज़ वाली। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक जय हिंद।